महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक नाव बरामद हुई है, उससे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इस खबर से सीधे इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई पुलिस के एटीएस चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक क्या आपके पास जानकारी है, यह नाव किसकी है और इससे क्या कुछ बरामदगी हुई है और जांच कहां तक बढ़ी? महाराष्ट्र एटीएस चीफ हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर सीधा रुख कर रहे हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारे? आप हमें सुन पा रहे हैं? पुरी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? विनीत अग्रवाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर, नाव में हथियार, आतंकी टारगेट पर क्या मुंबई थी? क्या फिर से मुंबई महाराष्ट्र को दहलाने की कोई साजिश रची जा रही थी, कोई प्लानिंग, कोई षड्यंत्र? इस पर जांच लगातार जारी है। देखिए ये तस्वीर देखिए, AK-47 कितने 3 बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में हथियार, और समुद्री रास्ते से ये हथियार आना अपने आप में क्या इशारा करता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। और साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ये बॉक्सेस आप देख सकते हैं। रायगढ़, महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये खबर, जहां हथियारों का जखीरा मिला हुआ है, और भरी नाव ये किसकी है जो हथियारों से लैस? ये 3। कमलेश सुतार भी हमारे सहयोगी लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं इस खबर से जुड़ी आप सभी दर्शकों तक। कमलेश, क्या कुछ बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक? ये नाव किसकी है और जांच कहां तक बढ़ी है? अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहला तो पूरी गंभीरता से इस बारे में सारी जो यंत्रणाएं है वो इसको बारे में पूरी तरह से गंभीरता से जांच कर रही है। सभी पॉसिबिलिटीज फिलहाल ओपन है। ये हमारे एटीएस के सूत्र हमें इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह से ये बोट अबेंडन तरीके से पाई गई थी, इस पर कोई भी व्यक्ति पाया नहीं गया था। तो क्या ये बहते बहते यहाँ पर आई है? एक बात तो फिलहाल साफ नजर आ रही है, जिस तरह के स्टिकर्स इस पर दिखे गए, जिस तरह की जानकारी इस बोट पर पाई गई है, ये इस देश की नहीं, बाहरी देश की ये बोट, ये यॉट है, ऐसा बताया जा रहा है। तो किस देश से आई है, किस काम के लिए ये बोट निकली थी, क्या अबेंडन तरीके से बहते बहते यहां पर आई है, या किसी विशेष मिशन पर ये बोट आया था, किसी घटना को अंजाम देना था जिस तरह से इस पर एक्सप्लोजिव्स पाए गए, इन सारी चीजों की जांच की जा रही है। लैंडिंग स्पॉट को पूरी तरह से अभी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। ये हमारे वहां के स्थानीय संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं। जहां पर ये लैंड हुई थी बोट, वहां पर पूरे इलाके को सील किया गया। पूरे जिले में नाकाबंदी इस वक्त पुलिस ने की है। जाने वाले रायगढ़ से पिछले कुछ घंटों में निकले हुए जो भी व्हीकल्स है, जितनी भी गाड़ियां, उनकी पूरी तरह से जांच वहां पर की जा रही है, क्योंकि यहां पर जो मांग की जा रही है, एक सबसे पहले जानकारी सबसे पहले यह है कि एक अहम जानकारी बताना चाहूंगा। रायगढ़ कलेक्टर ने बात बताई है कि लोग किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, क्योंकि लोगों में चिंता का वातावरण हो सकता है। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि जांच हो रही है, किसी भी तरह की अफवाहों पर लोग विश्वास ना रखें। प्रशासन की तरफ से इस वक्त लोगों को अपील की जा रही है। जी कमलेश, शुरू में जानकारी आई कि AK-47 बरामद हुआ, लेकिन हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 3 AK-47 है और भारी मात्रा में ये कारतूस भी है। तो अभी तक क्या जानकारी मिली? देखिए, किस चीज के लिए लाए गए थे, किस वजह से लाए गए थे, इसके बारे में अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई भी जानकारी दी नहीं जा रही। जांच चल रही है, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है, संवेदनशील मामला, इसलिए इसके बारे में सीधे जब तक प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर, चूंकि महाराष्ट्र के विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, इसीलिए जब तक आला अधिकारियों से या फिर प्रशासन से इस बारे में बात की जाएगी, जानकारी आधिकारिक नजर बनाकर रखें। और महाराष्ट्र विधानसभा में यह मुद्दा उठ भी चुका है और इसकी दमक हमें सुनने को मिल रही है। आप हमारे साथ बने रहे। हम सीधा इस वक्त न्यूज रूम का रुख करेंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मुनीश पांडे जुड़ रहे हैं। मुनीश, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस घटना से जुड़ी हुई, और एटीएस चीफ क्या कह रहे हैं, जांच एजेंसियां क्या कह रही है, महाराष्ट्र पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, इसमें एटीएस चीफ ने साफ कर दिया है कि किसी भी आतंकी या फिर आतंकी संगठन से जुड़े होने को लेकर अभी तक सुराग तो नहीं मिले हैं, लेकिन उस दिशा में जांच जरूर चल रही है। क्योंकि एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में साफ कहा इंडिया टुडे आज तक को कि हम हर एक एंगल पे जांच कर रहे हैं। वो यह भी देख रहे हैं कि क्या ये बोट किसी देश की है जो कि ड्रिफ्ट होकर अपने समुद्री तट तक आई थी रायगढ़ में, या फिर किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये बोट यहाँ पर लाई गई थी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से भारी मात्रा में इसमें AK-47
AK-47 जो गोलियां और गोला बारूद बरामद हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं इशारा तो साफ हो रहा है कि हो सकता है कि इसका जो इस्तेमाल है वो किसी आतंकी संगठन के द्वारा हो सकता है किया जा सकता हो, लेकिन उस बारे में जांच चल रही है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, ये जो समुद्री तट है, ये रायगढ़ का वो समुद्री तट है जो कि पहले से भी काफी ज्यादा सेंसिटिव रहा है। इस समुद्री तट पर पहले भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जिस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक्टिव हुआ करता था मुंबई में, उस वक्त भी इस जो समुद्री तट का इस्तेमाल काफी किया जाता था। ये एक रिहायशी इलाका है आसपास में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। रिहायशी इलाका आसपास में है, लेकिन समुद्री तट पर जो 12 नॉटिकल माइल होते हैं वहां तक कम से कम भारत का इलाका होता है। और आपको ये भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, 1 2 3 यहाँ पर AK-47 है। उसके अलावा जो ये आप नीले डब्बे देख रहे हैं, मैंने ATS के अधिकारियों से बातचीत की है, उनका कहना है कि इन नीले डब्बों में जो छोटे छोटे आपको डब्बे दिख रहे हैं, इन डब्बों में दरअसल गोलियां थी, और गोलियां इतनी ज्यादा संख्या में है कि अभी भी उनकी गिनती चल रही है। विनीत जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी है इसको लेकर, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्योंकि अपने आप में बहुत गंभीर है। ये ऐसा लगता है कि एक बोट है, ये ड्रिफ्ट तो क्या ही है, अभी तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि अनमैन्ड है, एक कोई ऑफिशियल बोट, ऑफिशियल यॉट लग रही है, इसके अंदर वेपन्स हैं, एम्यूनिशन है। तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें कोई टेरर एंगल है या किसी को ऑफिशियल बोट ड्रिफ्ट होकर इधर आ गई है। विनीत जी, कोई भी जानकारी कि किस देश की ये हो सकती है? पाकिस्तान से इसका कोई लिंक है या फिर किसी और कंट्री की ये बोट है जो अपने इलाके में आई हुई है? लेकिन क्या टेरर एंगल से आप इनकार कर सकते हैं अभी, क्योंकि इतनी भारी संख्या में हथियारों का मिलना और इसकी बरामदगी बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एट द सेम टाइम कोई पैनिक होने वाली बात नहीं लग रही है मुझे इस समय, क्योंकि बोट मुझे ऑफिशियल लग रही है। ओके, तो किसकी बोट है ये भी हम चेक कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बोट इंडियन वाटर्स में आई है तो और क्रू नहीं है उसके अंदर कोई, और वेपन्स को अबेंडन छोड़ दिया। विनीत जी, इसके पहले भी हमने देखा था, आपको याद होगा 26/11 भी जब अटैक हुआ था, हमला हुआ था, तो समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया था, और इस बार भी समुद्र से ही ये बोट बरामद हुई। तो ये इसलिए मैंने कहा कि टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुझे लग रहा है, मैंने बताया कि बोट ऑफिशियल लग रही है।